हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए रीडिंग आज की रहने वाली है बेहद मज़ेदार। तो ये रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके बारे में। तो कैसी बातें हो रही हैं, क्या कुछ झूठी, क्या कुछ सच्ची, सभी चीज़ों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे तब से आपको रेजोनेट हो जाएगा जनरल रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो जाए। तो ये हो सकता है आपसे हो, नहीं हो। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। जब आप पे कर देते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाती है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, फिर आपको कॉल किया जाएगा। तो पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। डिवाइन गाइडेंस बहुत सारी छिपी होती है, तो वीडियो के एंड तक रहें कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और कार्ड में दिख रहा है चर्चाओं का भंडार। तो बहुत सारी बातें जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, विचार जो हैं आपके मन में भी उठते हैं, कौन क्या मेरे बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल आप देखो, कहेंगे ज़रूर मैं नहीं जानना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल आपको लगता है कि आप नहीं जानना चाहती कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन कुछ एक विशेष व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल सोचती हैं लगातार। मेल फीमेल यहाँ जो भी आप देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त, वो क्या बातें कर रहे होंगे मेरे बारे में। तो ऐसे तो कुछ भाव आपके मन के मुझे यहाँ उजागर होते ही होते हैं। किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, या अपने जीवन में कुछ नया होने का। तो बिल्कुल आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो नया होगा ही, क्योंकि आप जैसे प्यारे इंसान के जीवन में हमेशा परेशानियां रहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं रहा कि खुशियां आपसे दूर रहीं। खुशियां आपके बहुत नज़दीक हैं, बस उनको प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करने की यहाँ ज़रूरत है। क्योंकि देखो, डिवाइन हमेशा कहते हैं कि वो आपके साथ हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। बस आपकी जो सोच है, जो विचार है, जो चेतना है, वो आप कहाँ लगा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, बस वही सुख और दुख का कारण आपका बन जाता है। समझ गए? तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें लोग आपके बारे में करते हैं कि जिस प्रकार से आप अपना चेतना का उपयोग करते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं। देखो, मन बड़ा मित्र भी होता है और बहुत बड़ा शत्रु भी होता है, ये आप सभी जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मन की सुनते हैं और वो काम कर बैठते हैं तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। और कभी कभी आप जब मन की सुनते हैं और वो काम करते हैं तो कभी कभी वो काम बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन होता क्या है, जब मन शत्रुता करता है तो वहाँ पर गौर कैसे करें, वहाँ पर आपका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर मन के साथ साथ आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक भी काम कर रहा है कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, ये साथ साथ आपके दिमाग में अगर विचार चल रहे हैं, तो मन जो है आपका बड़ा भारी मित्र हो जाता है। मन में ही तो बैठे हैं परमात्मा, मन के अंदर है आत्मा, परमात्मा का वास। तो बिल्कुल अपने मन की सुने, खुशियों के समेटने की कोशिश करें। और देखो, ज़्यादा इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे जो होगा, आज तक क्या बहुत अच्छा हो गया था? क्या लाइफ में बहुत चीज़ें बढ़िया हुई हैं क्या, जो अब आपके सोचने से अच्छा हो जाएगा? अच्छा बुरा होता वही है जो परमात्मा ने निश्चित कर दिया है, और हमेशा आपके भले के लिए होता है, कभी आपके बुरे के लिए बुरा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है कि सबसे प्यारा इंसान हमसे छीन लिया गया, क्या अच्छा है, पैसे रुपए की कमी है, क्या अच्छा है, मैं अकेला पड़ गया, क्या अच्छा है, हे प्रभु हे परमात्मा, इसमें क्या है। लेकिन जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, आप सच्चाइयों को जानने लगते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये खुशियाँ जो है हमारे अंदर ही बसी थी और हम इन लोगों में ढूंढ रहे थे, तमाम फिजूल के लोगों में। तो लोगों में खुशियाँ नहीं बसी हैं। देखो, लोग तो खुद ही डिप्रेशन में, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वो अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कहाँ आपको हील कर पाएंगे, कहाँ वो आपको वो प्यार दे पाएंगे, कहाँ वो चीज़ें, वो उनको खुद आपसे सपोर्ट चाहिए, आप जिनके लिए सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार की बातें आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आपने अपने जीवन में प्यार को बहुत महत्व दिया है, लोगों को बहुत महत्व दिया है, आपने दूसरों में प्यार बांटा है,
लेकिन इसी प्यार की खातिर आपने अपने ही आप दुश्मन बन बैठे, आपने आंखें बंद कर ली, आपने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं और ऐसे रिलेशन में आप आगे बढ़ गए जो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं था। तो बिल्कुल नालायक रिलेशन में आप गए हैं और वो नालायक जो रिलेशन था उसने आपको ख़त्म कर दिया, खा लिया और इस बारे में लोग बात करते हैं। तो कुछ लोग तो सच्ची बात करते हैं, आपके दुख को, आपके दर्द को पूरी तरीके से समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने बन के आपको हमदर्दी का नाटक दिखा के और आपको ऐसी चुभनी बात बोलते हैं कि आपके अंदर दिल तक लग जाती है और आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो आपको इतने चालाक होते हैं, वो आपके से इतनी हमदर्दी कर रहे होते हैं कि आपको समझ आ रहा होता है कि ये दूसरे पे रख के आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप फिर भी सहन करते हैं। तो भाई उसके लिए तो एक ही गाइडेंस होती है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ब्लॉक करो। अगर ब्लॉक नहीं कर सकते फ़ोन से तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। जान लो, समझ लो, ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपकी हमदर्दी भी दिखाते हैं और आपके पेट में छुरा भी घोंपते हैं। तो ऐसे ही लोग आपके बारे में झूठी बातें भी करते हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप अपने आप में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, आप ना परिवार के बारे में सोचते हैं, ना बच्चों की सोचते हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं। ये कुछ झूठी बातें आपके बारे में फैलाई जाती हैं, आपके चरित्र के बारे में झूठी बात, अफवाह भी फैला दी जाती है। लेकिन वहीं सच्ची अफवाहों का भंडार मैं कहूँगी, क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि आप डिवाइन पथ पे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं और आपने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी आपने अपनी सच्चाइयों को नहीं खोया। इस बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी बात आपके बारे में कि देखो इस इंसान को कहीं ना कहीं आप उदाहरण बन जाते हैं। लोग देखो आपसे जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपकी बातचीत का ही पड़ता है। लुक वाइज आप हैं ही, ईश्वर ने बनाया आपको ऐसा है कि बिना एक बार निगाह डाले कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप कहीं मार्केट में या बाहर जाते होंगे तो आपने गौर किया होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते ही हैं, देखते ही होंगे, पलट के देखना या आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको कैरी जिस तरीके से आप करते हैं वो उसको बिल्कुल अपमाना सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अपनाना चाहते हैं। कभी कभी बोलते बोलते ऐसा हो जाता है, सॉरी इसके लिए, हाँ थोड़ा मैनेज कर लेना। तो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग होना चाहते हैं। कमाल की बात है ना कि आपसे चिढ़ते भी हैं, आपको बदनाम भी करते हैं और आपके जैसे होना भी चाहते हैं। ये कमाल की बात मुझे लोगों की दिखती है। बिल्कुल आपका ड्रेसिंग सेंस कॉपी करते हैं, आपका जो लहजा है बातचीत का उसको भी कॉपी करने की, लेकिन कॉपी कॉपी ही होती है, नकल नकल ही होती है। ओरिजिनल थोड़ा ही हो जाओगे, ओरिजिनल बन ही नहीं सकते। ये थोड़े समय के लिए नाटक कोई कर सकता है, दूसरों का कुछ अच्छा भाग ले लिया, चलो भाई इस वजह से ये फेमस है या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी इज्जत है, तो लाओ मैं भी ऐसा करता हूँ, करती हूँ, मैं भी हो जाती हूँ। लेकिन वो नाटक जो है थोड़े समय के लिए होता है। जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जो चेतना की चीज़ें हैं, वो लोग समझते हैं कि ये जेन्युइन है, ये है वाकई, और जो फेक है वो फेक दिखता ही है। तो बिल्कुल ये फेक बनने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे हो जाना चाहते हैं, आपसे चिढ़ते भी हैं, आपके बारे में झूठी सच्ची बात भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ता है आप पर? अब इन फिजूल बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, बिल्कुल आप उनके मनोभाव जान लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई क्रश है, कोई आपका जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी बातचीत ना होती हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की समझदारी भी होती है। कोई व्यक्ति ये सोचता है, आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, तो वो दूरी भी बना लेता है। दरअसल वो नहीं चाहते कि आपने जो जीवन में झेला है, जिस तरीके से आपका जीवन रहा, कि फिर से आपके जीवन में कहीं उन्हीं के कारण कुछ का वजह बन जाए ऐसी, या वो आपका सपोर्ट नहीं उतना कर सकते हैं या आपका उतना साथ नहीं दे सकते हैं, तो दूरी बना के रखी हो। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपका और उनका रिलेशन जोड़ते हुए देखकर और बात भी करते हैं, चर्चाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। हालांकि आपके मन में भी है कि आप जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई, पूरी बात मन की। देखो आप अब तैयार हो चुके हैं अदर रिलेशन में, सोच चुके हैं। देखो बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अदर ऑप्शन का आप सोच रहे हैं कि जीवन अकेले नहीं बिताया जाता, मुझे कोई ना कोई साथी चाहिए जो मेरे
साथ खड़ा हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ, एकांत में ही जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को चुन लिया है, मान लिया है कि एकांत में ही मेरा जीवन सुखद है, तो वो अपना अपना काम पर ध्यान देना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना। बाकी लोग बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू लव, न्यू पर्सन, और ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनकी तरफ गौर नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि जाहिर बिल्कुल किया गया है आपसे कि आपको वो पसंद करते हैं, लेकिन ठीक है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करिए। एनर्जी खींचती है लेकिन कंट्रोल वो होती नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा होता है किसी ना किसी इंसान से, कोई अच्छा, कुछ भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन कहीं होता है, तभी कोई इंसान आप तक आता है और इतना नज़दीक आ पाता है। नहीं तो व्यर्थ में कोई किसी, इतनी दुनिया है हजारों करोड़ों लोगों की, क्या वो कोई इंसान आपके पास आता है करीब? हर इंसान के लिए आपकी फीलिंग होती है? नहीं होती है ना। किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष तौर पे आप महसूस करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लगाव जुड़ाव रहता ही है। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है, अपने मन को काबू में करते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, अपने कामों पर ध्यान दें। ईश्वर आपके हमेशा साथ है। अफर्मेशन बोलते रहें, हमेशा खुश रहें। लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपके बारे में, तो कुछ झूठी भी होती हैं, उसमें कुछ सच्ची। तो झूठी बातों की संख्या कम और सच्ची बातों की, आपकी तारीफ़ों की संख्या मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। मैं हमेशा पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ आपकी पॉजिटिव सोच के लिए, तो हमेशा अपने अंदर रखें कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि लोग आपकी कोई गलत बात कहेंगे। तो चलती हूँ, अब आपसे विदा लेती हूँ। आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।